राहुल गांधी तो पप्पू है, सबको पता है। तुम्हारे पास सोल्यूशन है नहीं। अच्छा। और दूसरा कोई करे तो उसको बोलते कि वो सोल्यूशन नहीं, क्योंकि पप्पू पप्पू है। अच्छा। और उसके चेले भी पप्पू ही है। तो सर ग्राउंड पे चलना और ग्राउंड पे काम करना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। सर मौका उनको दिया जाता है जो उसके लायक हो। अच्छा। कि आप हमें आलू दीजिए, हम उसमें से सोना निकाल। ये कौन सी टेक्निक होती है भाई? मेरे पास मशीन दो, मेरे पास घर में 10 क्विंटल आलू पड़े हैं, मैं भी तो सोना बना के देखूं, मैं भी तो बेचूं। फर्क पड़ेगा, वो जब तक भी मशीन है मोदी को कोई हरा नहीं सकता। आप देखिए जीडीपी कहाँ थी, कहाँ चले गई आप? अच्छा। आज क्या थी रुपए की वैल्यू, कहाँ थी, कहाँ चले गई है? 5वें नंबर पर आई है देश में दुनिया में जीडीपी के नंबर। पहले क्या थी? पहले कितने नंबर पे? आप बताओ ना। पहले 10 में आती थी। अच्छा, 5वें नंबर पे आई है जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको जानकारी नहीं फिर आपको? इनको पूछो ईवीएम मशीन का जन्म कब हुआ, इनको पूछो। ईवीएम आज ने 70 साल से चल रहे हैं हमारे देश में। जो ईवीएम का रोना रो रहे हैं ना, वो बिल्कुल नाकारे लोग हैं, नाकारे लोग, जिनको नाकारा बोला जाता है। कांग्रेस की अंतिम यात्रा वो कैसे? ये खत्म है। 5वीं पीढ़ी पे कांग्रेस खत्म। कांग्रेस एक बीमारी है, कोई पार्टी नहीं है। वो सिर्फ दूसरे को लड़ाती है। वो एक बीमारी है। वो बीमारी यहाँ से खत्म नहीं होगी तक जब हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये 2000 केसीआर पेशियार ममता, इनको कौन पूछता है? इनका नाम पूछेगा ना किसी कुत्ते को, तो वो भी नहीं पूछेगा कि ममता कोई है। हमारे 5वीं क्लास के बच्चे को राहुल गांधी हरा देश को हम पीएम बना देंगे। क्यों पड़े वो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार, पटना। बिहार से हैं। नीतीश कुमार का राज्य जी, सही काम कर रहे हैं कि नहीं? लगभग लगभग सही कर रहे हैं। जी। ये बताइए कि 2024 में चुनाव होना है, लगभग 400 दिन रह चुके हैं, ठीक है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उस तरफ महागठबंधन का आसार लगाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है, क्या करने वाली है? बात यह है ना कि जो बीजेपी है उसका फाउंडेशन मजबूत है और महागठबंधन का कोई भी चेहरा फिक्स नहीं है। अच्छा। तो इनका फ्यूचर भी मुझे नहीं लग रहा कोई ठीक है। अच्छा। और एक बार तो और बीजेपी को आएगा ही आएगा, ये आसार तो लग रहा है। बीजेपी की सरकार बनेगी आपको लग रहा है? 110%। 110%? जी। भैया अपोनेंट जो है ना, इनकी कोई छवि नहीं है, इनका कोई चेहरा नहीं है, इनका कोई अभी तक कुछ गठबंधन में कुछ ठीक ही नहीं है। राहुल गांधी चेहरा इतना बड़ा? मुझे नहीं लगता वो अभी ना ये चेहरा बनने के लिए अभी सक्षम है। उनको अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। या 50+ हो चुके हैं, वो कितना प्रैक्टिस करेंगे, कब तक करेंगे? मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी का ना जो युवाओं की तरफ रुझान है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देख ले तो उनका जो युवा नेता है वो ज़्यादा पार्टी में ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने ले रहा है। अच्छा। जैसे कि सचिन पायलट और बाकी राजता है, जैसे आप सिंधिया को ले लीजिए, उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि राहुल गांधी जी की वजह से। अच्छा। वैसे ही करके और भी नेता है। एक अभी गुजरात में हमारे नेता पटेल या कोई, मुझे नाम नहीं पता उनका, हार्दिक पटेल, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो उसको देख के लग रहा है कि युवाओं का थोड़ा सा उनके तरफ से डगमल डोल हो रहा है। युवा नेता खुद बोलते हैं अपने आप को राहुल गांधी? युवा मतलब कि 40 कैटेगरी का अंदर है तो वो युवा है। ये बताओ, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका कितना असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है 2024 के चुनाव में? 1%, 2% उससे आया तो मुझे 1%, 2% बस? जी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो सकता। वो बस हेल्थ अपना बना रहे घूम के, और क्या ही कर। हेल्थ बना रहे हैं। मैं आप सबके पास आऊंगा, रुके रहिए 2 मिनट हमारे साथ में। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव है सर। गौरव जी। हाँ जी। क्या भाई साहब सही बोल रहे हैं? सर ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैं इसको बताता हूँ। अब ये राहुल गांधी बोलता है कि सबको कि हिंदू मतलब डिफेंस मिनिस्टर है, हिंदू ही वो सब कुछ है। उसका जवाब देता हूँ मैं। जो क्योंकि कांग्रेस है ना, हिंदू मुस्लिम ये भी इंडायरेक्टली करती है और बीजेपी से ज़्यादा करती है। रीज़न देता हूँ मैं। अगर मुस्लिम लोग कभी कुछ करते, क्या है कि मुस्लिम कुरान में भी लिखा है कि औरतों और बच्चों पे जुल्म नहीं होने चाहिए, लेकिन टिप्पण ट्रैक जब हुआ, कांग्रेस ने कभी बोला? अभी सर कलम हो गया था उस बच्चे का, सर तन से जुदा में, एक सर का राजस्थान में। क्या सरकार बदली? योगी नहीं है। अगर यही होता तो बस योगी बदल दो। दूसरी बात राहुल गांधी तो पप्पू है, सबको पता है। क्योंकि क्या है, इसका काम ये है कि पहले तो है ना फॉल्स केस बना दो। मुंबई में बनाए थे कई लोग फॉल्स पे, मेरे पे भी बना रखा है कांग्रेस ने। तो उसके क्या है कि बाकी लोग डर जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन पप्पू को इतना नहीं पता कि अगर जब उसका रिप्रेकेशन होता है, ये बोलता अंधभक्त है लोग। अंधभक्त वो लोग हैं कि जो लोग कि राहुल गांधी का क्या है। आप एक बात बताइए, होटल इटली में कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ राहुल गांधी का? एक बात बताओ, इंदिरा गांधी जी थी और अपने सोनिया गांधी जी, उनका इतिहास पता है? वो वेटर थी। इंदिरा गांधी इतना सरमाया नहीं था। इटली में होटल कैसे होगा? तो ईडीसीबीआई गलत कैसे होगी? कितने सारे यहाँ पर है नेता है जिनके पास मिले हुए हैं, करोड़ करोड़ रुपया मिल रहा है, वो कहाँ से आएगा? जनता का ही है। अगर मोदी ने खाया तो उन्होंने कितना खाया है? और दूसरी बात कहते हैं रुपया और डॉलर की आज बढ़ गया है। जब खुद ये बोलते हैं अपनी स्पीचों में, जब
आजाद हुआ था रुपया 1 और डॉलर 1 रुपया बिल्कुल सेम था। तो कांग्रेस के राज में 50 पर 60 रुपए कैसे बढ़ गया? कौन करप्ट गवर्नमेंट है? कांग्रेस गवर्नमेंट करप्ट है। ये है। और दूसरी बात बोलते हैं अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, गलत है गलत है। मैं उनसे सवाल करता हूँ, 70 साल से तुमने राज किया, टेररिज्म आया, आज तक वो तुम्हें सोल्यूशन नहीं दिया। मोदी गवर्नमेंट जिस बात के लिए इलेक्ट हुई थी 2014 में, सबको पता है, जब बम धमाके हुए थे मुंबई में सबसे ज्यादा। उसके बाद अब वो वैसे धमाके भी हुए, लेकिन मोदी ने बदला लिया, कांग्रेस ने बदला लिया। मतलब कि तुम्हारे पास सोल्यूशन है नहीं, और दूसरा कोई करे तो उसको बोलते हैं कि वो सोल्यूशन नहीं, क्योंकि पप्पू पप्पू है और उसके चेले भी पप्पू ही है। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे आ गया है। लेकिन एक बात आपको पता है, अगर आप सर्च करोगे नेट पे, विटो पावर होती है कि कोई भी देश में, ये वर्ल्ड के पूरे गवर्नमेंट ने बोला है, जिसका विटो पावर है वही दूसरे देश पर अटैक कर सकता है। चाइना पे इसलिए अटैक नहीं कर सकता क्योंकि पप्पू गवर्नमेंट में सरदार जी आए थे, मनमोहन जी, तो उन्होंने भी कोशिश नहीं की। नेहरू के कारण ये गई। और अब ये कहते हैं कि ये है रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला भगत सिंह का। इतने साल हो गए, भगत सिंह की फैमिली ने भी आजादी कराई थी, पप्पू और उसकी गवर्नमेंट रहे, आज तक उसकी फैमिली के पास नहीं गया। तो कैसे वो गरीबों का हथियार है? कैसे वो कि शहीद हो गए हमारे परिवार के लोग देश को आजाद कराने के लिए? हाँ, शहीद हुए, बिल्कुल है, रिगार्ड है। गांधी जी का रिगार्ड है, इंदिरा गांधी जी रिगार्ड है। कांग्रेस का रिगार्ड नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो कांग्रेस की थी ना प्रधानमंत्री थी सर। उस वक्त की जो थिंकिंग और अब की थिंकिंग मॉडर्नाइजेशन से चेंज होगी। चेंज हुई है, आप सबको पता है। लेकिन एक बात बताओ, ये कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट देशभक्त नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो राहुल गांधी, कांग्रेस ने कौन सी शहादत दी है और किस अंग्रेज ने गोली मारी थी उनको? राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, महात्मा को, किस अंग्रेज ने गोली मारी थी? शहादत तो जब होती थी। अब एक बात तो, भगत सिंह की फैमिली कहाँ पे कैसे सरवाइव कर रही है हम सबको पता है, लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता कभी गया उधर? नहीं गया। लेकिन फिर भी हम देशभक्त है। क्यों? क्योंकि दूसरों को इसी बात के लिए का फोटो लगाते हैं अपने पीछे, लगाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को नहीं सपोर्ट करते। ठीक है, ये बताओ सर, 24 में चुनाव होना है, केसीआर की अध्यक्षता में सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं, कई मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, कई अध्यक्ष वहां पे पहुंच चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि 24 में मोदी को टक्कर देंगे हम। क्या लग रहा है आपको? सर देखो, जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर है। लेकिन देखो, आप एक बात मानो, जो लोग जाएंगे भी उनके पास जाएंगे और बहुत बुरा हाल होगा उनका। क्योंकि सीधी बात है कि कांग्रेस तुम्हें पैसे तो भी बांट रही है, लेकिन किस तरीके से तुमसे लेगी। तुम्हें राजस्थान को देख लेना कि कैसे बंदे मरवा देते हैं वहां पे, और पुलिस के बाद 4 बार FIR करने गया, 4 बार गया, नहीं किया। उसके बाद वो लोग वही लाइन में लगे हुए। एक बात बताओ सर, ये लोग 24 की बात करते हैं, अंधभक्त बोलते हैं। मैं छोटी से आप सबसे एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे मजदूर भाई मिडिल क्लास फैमिली है सर। एक मजदूर जब किसी के मिडिल क्लास फैमिली के बारे में घर में कंस्ट्रक्शन का काम करता है, टाइलें तोड़ता है, सीमेंट तोड़ता है, क्या वो उसके पैसे वापिस करता है? नहीं करता। कांग्रेस बोलती नहीं, ये गरीबों पे जुल्म है। किसानों ने टोल टैक्स पे रोका, बिल हमने नहीं बनाए, बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन जो हमें रोका गया, हमें जो तकलीफ हुई, क्या उसकी भरपाई कांग्रेस ने या उन्होंने की? नहीं की। दूसरी बात, ये बोलते हैं अडानी अंबानी को हम गुलाम नहीं बना। अडानी के शेलरों में अब किसान जा रहे हैं वहां पे बेचने। क्या राहुल गांधी की सरकार ने, किसी ने बोला? क्योंकि पप्पू रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी बात, क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, कहाँ रहती हैं? झारखंड। क्या आशा लगा रहे हैं कि 24 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी? ओनली बीजेपी? हाँ। झारखंड में किसकी सरकार है? हेमंत सोरेन। फिर वहाँ पे तो बीजेपी सरकार नहीं है? नहीं आएगी बीजेपी वहाँ पे। अच्छा, और केंद्र में किसकी है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए वही सक्षम है। अभी जिस हिसाब से आप इकोनॉमिक मॉडल देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, या फिर जो सोसाइटी में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, कहने के लिए कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट करते हो, किसी एक एरिया ले लो, आप एक साथ तो एक एरिया में डेवलपमेंट नहीं कर सकते ना, आप छोटे से शुरुआत करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ रोड खराब है, ये रोड खराब, भाई अब वहाँ पहुँचने तो दो ग्राउंड पे। पहले एक बारी जो टूटी फूटी चीजें उनकी मरम्मत कर दे, जो नए सिरे से बनाएंगे वो तो हम नए सिरे से बनाएंगे ना, ये चीज है। क्या लग रहा है आपको कि जो मोदी सरकार ने काम किया है 8 सालों में, उतना ठीक है जीतने के लिए? वो ठीक ठाक मिल जाएगा? तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, बट ये जैसे होता है ना, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड एंड नॉट सेटिस्फाइड, ओनली सेटिस्फाइड। हाँ, क्योंकि इससे बेटर हो सकता था, बट ये होता है कि
कि ग्राउंड लेवल पे करप्शन बहुत है, ठीक है। जो मोदी जी है वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको ग्राउंड लेवल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो इनकम वो दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए वो पीपल के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, आप भी जानते हैं। लेकिन उनको थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आए वो। ग्राउंड लेवल पे राहुल गांधी है, वो लगातार ग्राउंड पे चल रहे हैं। तो सर ग्राउंड पे चलना और ग्राउंड पे काम करना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। अच्छा, यस लेकिन मौका देखो तभी तो काम करेंगे। सर, मौका उनको दिया जाता है जो उसके लायक हो। अच्छा, ये राहुल चीज गांधी लायक नहीं है। सर देखो, जैसे भैया ने भी तो कहा अभी वो सक्षम नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। अब उन्होंने एक स्पीच में दिया था, वो काफी मुद्दा भी उठा था कि आप हमें आलू दीजिए, हम उसमें से सोना निकाल। ये कौन सी टेक्निक होती है भाई? मेरे पास मशीन दो, मेरे पास घर में 10 क्विंटल आलू पड़े हैं, मैं भी तो सोना बना के देखूं, मैं भी तो बेचूं। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मुझे भी तो मौका दो डेवलपमेंट करने का। फिर जी, तो क्या लग रहा है कि सारी पार्टियां एक हो रही हैं मोदी से लड़ने के लिए 24 में, सारी विपक्षी पार्टियां क्या मोदी से टक्कर ले पाएंगी? तो देखो टक्कर देने की बात है तो हो सकता है टक्कर हो पाए, लेकिन अगर जहां मेजोरिटी की बात होगी तो सर बीजेपी गवर्नमेंट ही, मेजॉरिटी बीजेपी ही आएगी। जी सर बिल्कुल। आई एम श्योर। आपका नाम क्या है? रिद्धिमा। रिद्धिमा। ये बताइए, मोदी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए क्या काम किया देश में? सही काम किया है? ठीक ठाक? हाँ, कुछ कुछ तो ठीक ठाक हुआ है। ठीक ठाक हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है कि 24 में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री या फिर परिवर्तन, चेंजेस? मोदी आएगा। मोदी ही आएंगे। मशीन है तो मोदी आएगा, जब तक मशीन है मोदी आएगा। हर सीने मतलब क्या? मशीन, ईवी मशीन जो है ना, मशीन, हाँ उसकी दम पे मोदी सरकार। हाँ, और क्या है? तो ये बोले ना आलू आप लोग के दम पे नहीं ये आएगी। जो बोल रहे हैं ना भाई साहब कि आलू निकालो सोना निकालो करके, ये राहुल गांधी ने बोला नहीं है, बना दिया गया मुद्दा उसका। अच्छा। हाँ जी, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है 24 में क्या करेंगे आप लोग? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर पाएंगे? फर्क पड़ेगा, वो जब तक ईवी मशीन है मोदी को कोई हरा नहीं सकता। ईवीएम मशीन। हाँ जी, कारण वही है, सेटिंग उसी में ही है पूरी। हिमाचल प्रदेश में मोदी हार गए। वो तो दिखाना है ना, एक आध राज्य अगर देना पड़ेगा उनको तो ना। अच्छा। एक आध राज्य अगर नहीं देंगे तो कैसे होगा? एमसीडी में हार गए मोदी जी। 2-3 राज्य में आपको देना पड़ेगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा। अगर सब जगह दिखाएंगे अपने राज्य ना तो तुम्हें लोगों को दिख जाएगा ना फिर ना। ठीक है, मोदी सरकार ने काम कैसा किया? मोदी सरकार ने काम कैसा? आप पढ़े लिखे हैं ना, आप देखिए ना, आप देखिए जीडीपी कहाँ थी, कहाँ चले गई आप? अच्छा, आज क्या थी रुपए की वैल्यू, कहाँ से कहाँ चले गई है? 5वें नंबर पर आई है देश को दुनिया में जीडीपी के। पहले क्या थी? पहले कितने नंबर पे? आप बताओ ना। पहले 10 में आती थी, अच्छा, 5वें नंबर पे आई है जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको जानकारी नहीं फिर आपको? कितने नंबर पे बताओ? कितने नंबर पे? हमको जानकारी आप बता दो ना। मैं बता रहा हूँ जानकारी नहीं फिर इस बात। टॉप 10 में आती थी, अब टॉप 5 में आ रही है। पहले टॉप 10 में थी, अब टॉप 5 में। अब पहले क्या थी रुपए की वैल्यू? पहले कितनी थी वैल्यू? पहले वैल्यू कितनी थी पहले रुपए की? बड़ी है ना, नुकसान हुआ नहीं देश का, बस फिर और क्या है? बस, और कुछ नहीं है। महंगाई बेरोजगारी है महंगाई तो। अच्छा, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे आप? राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आप नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं मान सकता इस चीज को। नहीं आप क्या मानते हैं? देखो ये भाई साहब ने कितनी देखो भाई साहब ने एक बात करी। इनको बोलो ईवीएम का जन्म कब हुआ, इनको पूछो। ईवीएम मशीन का जन्म कब हुआ, इनको पूछो। ईवीएम आज ने 70 साल से चल रही है हमारे देश में, ये आज मोदी जी के लिए नहीं चल रही है, कोई नई चीज नहीं आई है। और लोग आपको मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। जो ईवीएम का रोना रो रहे हैं ना, वो बिल्कुल नाकारे लोग हैं, नाकारे लोग, जिनको नाकारा बोला जाता है। अच्छा, कांग्रेस कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल रही है, कांग्रेस अपनी अंतिम यात्रा निकाल रही है। अच्छा। कांग्रेस का ये नाम रखना चाहिए, कांग्रेस की अंतिम यात्रा। वो कैसे? ये खत्म है। 5वीं पीढ़ी में कांग्रेस खत्म। अच्छा। कांग्रेस दिखेगी पाकिस्तान या बांग्लादेश में। वो क्यों? कांग्रेस एक बीमारी है, कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ दूसरे को लड़ाती है। वो एक बीमारी है, वो बीमारी यहाँ से खत्म नहीं होगी तब हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज हमारा देश विश्व में 5वीं शक्ति है, बिल्कुल, और हम तीसरी बनने जा रहा है। ये सबके सहमत से, मेरे अकेले से नहीं है, आप भाइयों का सबका सहमत है उसमें। और ये 2000 केसीआर पेशीआर ममता, इनको कौन पूछता है? इनका नाम पूछेगा ना किसी कुत्ते को, तो वो भी नहीं पूछेगा कि ममता कोई है, ये केसीआर कोई है, ये ओवैसी कोई है। किसी कुत्ते को नाम पूछो, इंसान को तो छोड़ो। राहुल गांधी को तो बाद में गिनते हो, तो किसी गिनती में भी नहीं है। क्यों? किसी भी गिनती में नहीं है। राहुल गांधी को पीएम के बारे में पूछोगे ना, कोई गिनती में नहीं है वो। हमारा 5वीं क्लास के बच्चे के सामने राहुल गांधी खड़ा रहे, तू इसको हरा दे, तेरे को पीएम बना देंगे। अच्छा, हमारे 5वीं क्लास के बच्चे को राहुल गांधी हरा दे, इसको हम पीएम बना देंगे। अच्छा, बिल्कुल एक पैसे का माइंड ने, एक पैसे का कुछ नहीं, ऐसा आदमी पीएम के लिए। वो तो बोलने वाले को खुद शर्म नहीं आ रही, वो साले बिना पढ़े लिखे लोग अनपढ़ ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात एबीएम की, एबीएम आपको मैं बता, एबीएम किसके अंडर में है? वो एक सेक्युलर गवर्नमेंट है। उसका चुनाव आयोग है। उसने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उसने चैलेंज किया कि कोई अगर माइका लाला इसको खोल के दिखा दे, इसको हैक करके दिखा दे। कोई नहीं गया, कभी चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी करी। जब तक 4 डंडे ने मारोगे, ऑटोमेटिक बताता है कि मैंने चोरी
चोरी करी है। अच्छा। समझिए, ये चोरों की हकीकत है। ये राजनीतिक पार्टियां जितनी लड़ रही है ना, कोई देश के मुकाबले, कोई देश के बराबर का कोई काम नहीं कर बोल रही रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जनता परेशान है, मोदी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। सर, आपको मैं समझाता हूँ। देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग है। ये कोरोना एक हमारी बीमारी नहीं, ये वर्ल्ड के लिए बीमारी आई हुई है। हमारा देश आज बहुत अच्छी जगह पे है। अगर मान लो वर्ल्ड, आप देखना है ब्रिटिश में 3 बार पीएम चेंज हो गया, अब ऋषि सुनक आ गया। किस लिए आया? इस महंगाई के लिए। पाकिस्तान खत्म है, किस लिए? इस महंगाई के लिए। चाइना बर्बाद है, किस लिए? इस महंगाई के लिए। आपको मैं बताता हूँ, हम भगवान के दया से पूरे तरह से बचे हुए। हमारे भगवान ने, हमारे पास कोई साधन कांग्रेस ने कभी बनाया नहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास अच्छे। यहाँ पे फर्जी लोग भरे हुए थे एम्स में। मैं बॉम्बे का रहने वाला, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली का हॉस्पिटल, दिल्ली की गवर्नमेंट ने ना, उन्होंने फ्री में भर के रखे थे फर्जी मरीज। कोरोना के कोई मरीज नहीं थे, फर्जी। इतना बड़ा खेल पब्लिक के साथ इन्होंने किया। जो अपोजिशन वाले लोगों ने इतना बड़ा फर्जी खेल किया कि वहाँ फर्जी मरीज तो थे नहीं। अच्छा, मरे कौन? कोरोना वाले नहीं मरे, जिनको बाकी बीमारियां थी वो मर गए। जिनको किसी को किडनी की बीमारी थी, उसमें भी मेरी वाइफ भी मरी है। मैं आपको बताऊं, जिनको किडनी की, दमे की, ये लोग मरे क्यों? कि इनको प्रॉपर्ली इलाज नहीं मिला। अच्छा, कोरोना में हमारे इंडिया में लगभग 5% लोग भी नहीं मिल रहे। क्या 5%? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? सरफराज। क्या नाम है आपका? सरफराज सरफराज जी, कहाँ रहते हैं? एक मिनट, कहाँ रहते हैं? जी, मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ। यूपी में सही काम हो रहा है यूपी में? जी। ये बताओ कि 24 में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री का, क्या लग रहा है, किसे जीताओगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो विकास लाएगा उसको आना 8 चाहिए। साल में विकास हुआ है? विकास तो है। अच्छा, क्या मुद्दा है 24 में? 24 में जिसके जो विकास है, विकास के साथ में हम लोग। अच्छा, विकास के साथ में? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा विकास हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा। अब इसका क्या मुद्दा है मुझे पता नहीं है अभी तक खुल के। ये है कि नफरत बांटा गया है, मोदी सरकार ने नफरत बांटी है, मैं मोहब्बत बांटने निकला हूँ। अगर जोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो अच्छा ही काम है। अच्छा ही काम है। बेहतर। सर, मोहब्बत बढ़ रहा है क्या देश में? मोहब्बत तो राहुल गांधी को पूछो कि मोहब्बत है किधर। पहले ये बता, तू मोहब्बत कहाँ है? जब हमारा देश बांटा तो मोहब्बत कहाँ थी? नहीं, राहुल गांधी को पूछो, जब तू हमारा देश बांटा तेरे नाना नानी ने, तो मोहब्बत थी का? उसको पूछा पहले, उसका एड्रेस की मोहब्बत कहाँ थी? तूने पाकिस्तान, जब तूने पाकिस्तान में हमारा देश बांटा, हमारे देखो पाकिस्तान, अगर तूने हमारा देश बांटा, उधर मोहब्बत तेरे को दिखती थी तो पाकिस्तान बांटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको तो सिंह नहीं है क्या? सिंह नहीं है पाकिस्तान वालों के, बांग्लादेश वालों को सिंह है क्या? नहीं, वो आज हमारे पास आने के लिए तड़प रहे। पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले लोग अलग होके इतने अपने आप में खुद अपना महसूस कर रहे हैं कि उनके नकारे लोग, जैसे हमारे नकारा लोग हैं, वैसे उनके भी नकारा लोग, जो उनको आज भूखा मारने में मजबूर कर रहे हैं। भूखा, आटा चावल कुछ नहीं हुआ। आपको पता, पानी तक नहीं पीने का। अभी आपको बताओ वो क्यों? ये नकार, लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। बच्चे पढ़े लिखे, मेरे भी बच्चे, मेरे बेटे 3 है, मेरे भी बड़े बेटे हैं। लोगों को, बच्चों को थोड़ा आगे आने की जरूरत है। सब सच्चाई देखनी जरूरत, क्योंकि हमारे देश में सच से ज्यादा झूठ बिकता है। इसी का नाम उल्लासनगर है बॉम्बे में, जिसको यूएसए बोलते हैं। क्या यूएसए? जो आपको मैं बताऊं, उल्लासनगर में आप आदमी से लेके कोई भी चीज बनाओ 1 घंटे में बना देगा वो। ऐसे लोग पैदा है कि एक आदमी भी बना देंगे वो। उसका नाम, उसके लिखते क्या यूएसए, उसके ऊपर यूएसए, इसका नाम है उल्लासनगर, बॉम्बे में रहता है। आपको मैं बताता हूँ, देखो हमारे लोगों को, आज पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा आगे बढ़ो, सब चीजें सामने देखो, लोगों की कैपेबिलिटी देखो। क्या केसीआर, अच्छा, अभी आपने एक बात बोले, एक बच्चे को पूछा केसीआर, उसको पूछोगे केसीआर कौन? किसी को पता है केसीआर कौन? ममता बनर्जी कौन? कहाँ है वो? किसकी मौसी है वो? किसका मामा है वो? अच्छा, वो कोई नहीं जानता है। आपको तो पब्लिक में मोदी है तो मोदी ही रहेगा, कोई नहीं है। क्यों पड़े वो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में।